लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है और किसी भी तरह का पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है या क्रेडिट कार्ड है या अन्य किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, तो आपको 75% तक डिस्काउंट कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी क्या खुशखबरी है साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि लोग जो कॉमन मैन है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है, वो लोन के ट्रैप में फंस कैसे रहे हैं, उसके जाल में कैसे फंस रहे हैं। उन्होंने किसी बेसिक जरूरत के लिए 1, 2 या 3 लोन लिए। ज्यादातर लोग जो कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली का आदमी है, होम लोन लेते हैं, कार का लोन ले लिया, व्हीकल का लोन ले लिया या एक कोई अन्य किसी जरूरी काम के ले लिया। किसी भी कारण से अगर वो फाइनेंशियल डाउन होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, भाई अब पैसे कहां से आएंगे, पैसा है नहीं, किसी कारण से फाइनेंशियल डाउन है, उतनी ईएमआई उसके पास नहीं है, उसके लिए एक लोन और करवाता है और फिर वो 4 लोन हो जाते हैं, फिर एक और करवाता है, फिर एक और करवाता है। वो लोन के ट्रैप में जाल में फंसता चला जाता है। क्यों करवाता है, क्या कारण है, सिबिल को बचाने के लिए, भाई सिबिल ना खराब हो जाए मेरा। फिर एक टाइम ऐसा आता है 5-6 लोन हो जाते हैं, वो फिर दिए नहीं जाते, फिर क्रेडिट कार्ड लेने शुरू कर देते हैं। ज्यादातर तो एक आधा क्रेडिट कार्ड जो कॉमन मैन है उसने पहले ही ले रखा है, फिर एक क्रेडिट कार्ड के भी आप पे एक क्रेडिट कार्ड और फिर एक और फिर 3 फिर 5 फिर 6, फिर उसकी भी एक लिमिट है। आपको 50 क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते किसी भी आदमी को। वो क्या कर रहा है, उसको मार्केट में कैश करवा रहा है, इसकी टोपी उसके सर, वहां 2% दे रहा है, 3% दे रहा है कैश करने वालों को, इसके पैसे भर रहा है, उसके पैसे भर रहा है। तब पानी क्या होता है, पहले घुटनों तक है, फिर यहां तक आ जाता है, फिर यहां तक आ जाता है, फिर डूबने का ऑप्शन आ गया। फिर वो क्या करता है, फिर सिविल भी खराब हो जाता है और नंगड़ भी हो जाता है, पैसा भी नहीं रहता। यही सच्चाई है कॉमन मैन की, मीडियम फैमिली की। सबसे बड़ा कारण मीडियम फैमिली का बीपीएल की श्रेणी में आने होगा। जो कॉमन मैन है, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है, उसका गरीबी रेखा से नीचे आने का सबसे बड़ा कारण क्रेडिट कार्ड लेना है। अब क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में और पर्सनल लोन के ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं, अरे क्योंकि वो पहले वाली ईएमआई नहीं दी जा रही ना। अरे पहले 3 खत्म थे, अब 13 हो गया, अब 3 मांगा थे, अब 13 मांगेंगे यार, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, भाई आगे नहीं दिए जा रहे, आपके अभी 3 लोन है, आपने डिसेंट एडवाइस देख ली और आगे दिए नहीं जा रहे, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। क्या होगा, सिबिल खराब हो जाएगा। अबे सिबिल तो 6 महीने बाद भी खराब होएगा यार, साल बाद होएगा। फिर क्या होएगा, उस 6 महीने में क्या होएगा, 5-7 लोन और हो जाएंगे, 5-7 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे। फिर जीजा से पैसे ले लिया, साले से ले लिया, चाचा से ले लिया, मामा से ले लिया, नाना से ले लिए। फिर एक लिमिट है भाई, जो कॉमन आदमी है उसका कोई रिलायंस वाला तो रिश्तेदार है नहीं, वो 500 करोड़ रुपए उधार ले लेगा उससे, तो वो भी एक लिमिट में है, वो भी पूरा है, उससे भी पैसे ले लिया, वो भी पैसे मांगेगा। और क्या कर रहे हैं भाई, बीवी के गहने रखे, मुथुट पे रख दिए और कहीं रख दिए, ज्यादातर तो ही नहीं पे रखे लोग, अब उसका भी ब्याज नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो ट्रैप में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है इनके। तो साथियों अगर आपसे लोन की ईएमआई नहीं दी जा रही, 2-3 लोन आपके, लोन की ईएमआई ना देना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मैं जो समझता हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना। यह मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। 28 ईयर हो गए यही काम करता हूं, 12 महीने यही पेशेंट देखता हूं, लोन के डॉक्टर हम यही आते हैं, लोग इसी तरीके से फंस के आते हैं हर आदमी। अगर आप भी कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली के आदमी है, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है, तो आप भी मेरी बात को अच्छे से अपने से रिलेट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है अमरदीप का ध्यान, आप इसी तरीके से ही लोन के ट्रैप में फंसे हैं। हर आदमी इसी तरीके से फंस रहा है। अगर आप इसमें फंस चुके हैं तो तुरंत प्रभाव से इससे बाहर निकले। जितना लॉस हो गया स्टॉप लॉस, रुक जाओ। अब बहुत सुनहरी मौका आ गया, जेएफएम चल गया।
आज 1 जनवरी या जनवरी, फरवरी, मार्च, बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं इसको JFM, इसमें सबसे ज्यादा और मैक्सिमम डिस्काउंट देता है कोई भी बैंक या NBFC कंपनी, सबसे ज्यादा सेटलमेंट इसमें होती है। वैसे तो ब्रिटिश काल से सेटलमेंट होती आ रही है, हमारे देश में सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, 1841 में खुला था। उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी ये बैंक काम कर रहा है SBI के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 184 साल हो गया हमारे देश में बैंकिंग होते हुए, उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, वो सभी अमरदीप कादियान के खोपड़े में, माइंड में सेवा मेरा साला, इसको खोपड़ा कहते हैं। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा खोपड़े के अंदर सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। और अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, सेटलमेंट कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपको कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप सेटलमेंट करो। आपके पास पैसे हैं तो सेटलमेंट करो, नहीं तो ना करो। अगर हैं तो इस टाइम सुनहरी मौका है, अभी भी वेट करें 1-2 महीना, मार्च में मैक्सिमम डिस्काउंट आएगा। लेकिन अभी भी JFM, अभी भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अनसिक्योर लोन है तो 75% डिस्काउंट मिलेगा प्रिंसिपल का, और क्रेडिट कार्ड है तो 85% तक डिस्काउंट मिलेगा प्रिंसिपल का, क्योंकि इनकी कांच लिकड़ी हुई है इस टाइम, वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। हर बैंक NBFC कंपनी 3 मंथ में, 3 महीने में अपनी क्वार्टरली क्लोजिंग करती है, और 1 साल में ईयरली क्लोजिंग होती है। वैसे तो साल 31 दिसंबर को खत्म हो गया, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा 31 मार्च को ही खत्म होता है, तो इनका जो साल है वो 31 मार्च को खत्म होगा। अब इनका लास्ट क्वार्टर आ गया, अब इनकी ईयरली क्लोजिंग आ गया। अब इनकी दुकान के अंदर बांस चढ़ा देगा बैंक NBFC कंपनी के मार्केट से पैसा लेके आओ किसी भी कीमत पे, कम भी लेके आओ चाहे, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितनी भी सेटलमेंट कर रहे हैं, कितना भी डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर भी हजारों करोड़ रुपए इनको हर तिमाही में बच रहे हैं। अगर आप एक बात समझे, 62% आदमी इनका पैसा देते हैं, 38% आदमी क्रेडिट कार्ड का पैसे नहीं देते, डिफॉल्ट कर देते हैं। और फिर भी आज भी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए इन्होंने क्रेडिट कार्ड में लगा रखे हैं, सारे देश में बांट रखे हैं, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। क्यों? वाई? अरे जब 38% आदमी पैसा नहीं दे रहे तो क्यों उसको दे रहे हैं? क्योंकि इनका ये ट्रैप है, जाल है, इसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया के अंदर सबसे कम इंटरेस्ट होता है होम लोन पे, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड पे, जो कि आपको यह कह के दिया जाता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसमें 50 दिन तक। अब 50 दिन से एक दिन भी हो गया तो 60 से लेके 80% तक ब्याज है इनका। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अगर आप हमारे से टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।